अस्सलाम वालेकुम जी, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। सहबा फैसल पाकिस्तान की प्रोमिनेंट शख्सियत जिन्होंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई और उन्होंने कम से कम इल्जामात लगाए, जो हमने देखा वीडियो में, कि उनकी बहू के साथ उन्होंने 4 साल बहुत ज्यादा अजियत में गुजारे हैं और बाकायदा वो अल्लाह ताल्लुकी का इजहार कर रही हैं। उसके बाद उनकी जो बहू है नेहा मलिक, उनकी एक पोस्ट मंजर-ए-आम पर आती है जिसमें वो हलाल और हराम के बारे में जिक्र कर रही हैं, जिससे एक इंटरप्रिटेशन बनी और वो इंटरप्रिटेशन ये बनी कि शायद वो अपनी सास अम्मी को यानी सबा फैसल को टारगेट कर रही हैं। जब मैंने इस हवाले से वीडियो की और वो कंटेंट जाहिर आप सब ने देखा, तो पहले मुझे नेहा मलिक जो उनकी बहू हैं उनकी तरफ से ट्वीट जो इंस्टाग्राम है वहां पर मैसेजेस आए और उन्होंने कहा कि जो आपका कमेंट था, जो आपकी एनालिसिस थी, जो इंटरप्रिटेशन थी मेरी पोस्ट के हवाले से, वो मेरे लिए डेफेमेटरी थी और मैं आपको सू करूंगी। चूंकि उन्हें ऐसा महसूस हुआ या तो मैंने किसी से पैसे पकड़कर वो वीडियो की है और या फिर उन्हें डिफेम करने के लिए की है। तो मैंने उन्हें कहा कि बिल्कुल जी, आपके पास तमाम लीगल राइट्स हैं, आप मुझे सू करें, एफआईए में करें, कोर्ट में करें, पीका कवानीन पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 के तहत आप मुझे सू करें, आप कर सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन माय पोजीशन एंड आई विल एक्सप्लेन के एक एक्ट्रेस जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान का दिल दुखा है, जिनकी वीडियो मौजूद है, जो रोते हुए ये कह रही है कि जनाब मेरी बहू के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे। बहरहाल वो तो अपनी जगह एस्टेब्लिश कर रहा है और उसके बाद आपकी पोस्ट के जो हलाल है, जो हराम है हराम है। उसके बाद जो सबा फैसल के बेटे हैं सलमान साहब, ही कॉल्ड मी पर्सनली और उनका मैंने कुछ इंटरव्यू भी किया जो आपके सामने रखेंगे कल इंशाल्लाह। उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया और उन्होंने यही कहा कि जो मेरी बेगम ने यानी नेहा मलिक ने लिखा है हलाल और हराम के बारे में और जो हम कहना चाह रहे हैं वो बहुत मुख्तलिफ है एज कंपेयर टू जो सबा फैसल ने एक वीडियो बनाकर कहा है। नेहा मलिक का क्लियरली ये कहना था कि मैं अपनी सास के कमेंट के ऊपर बातचीत नहीं करना चाहती, मैं ये जो सारा मस क्रिएट हो गया है इसके बारे में कोई बातचीत नहीं करना चाह रही। मेरा मकसद इस वक्त मेरा बेटा है और मेरा शोहर है और मेरा घर है, मैंने ये तीनों चीजें बचानी है। मैंने अपनी सास की वीडियो के ऊपर कोई कमेंट किसी भी तौर नहीं करना। उनके शोहर का यह कहना था कि जो नेहा मलिक हैं उन्होंने जनरली एक इस्लामिक और एक जनरल पोस्ट की थी हलाल और हराम के बारे में और उनके मुताबिक वो कोई कंटेंट देख रही थी ट्विटर के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर कि जहां पर या पाकिस्तान में भी कम से कम हम देख रहे हैं सब कि ये एक ट्रेंड मौजूद है, खवातीन फैंसी ड्रेसेस पहनती हैं, एक ऐसा ड्रेस जो शायद हमारे कल्चर से उस तरह से मुताबिकत नहीं रखता। दो कि मेरी इसमें मुख्तलिफ राय है लेकिन बहरहाल एक रियलिटी मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि वो कुछ ऐसी चीजें देख रही थी और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि चाहे किसी भी तरह का इंसान हो, किसी भी तरह का लिबास पहने, किसी भी तरह का दिखे या उसके काम जो भी हों, लेकिन खुदा करीम उसे जज नहीं करता और उसे अपनी रहमत के मुताबिक नवाजता है। यानी ये खुदा करीम की सिफ्त है कि वो अपनी रहमत के तहत नवाजता है, चाहे आप कैसे भी हों, बगैर जज किए। एवर मदर टेरेसा ने कहा था कि इफ यू जज पीपल यू विल गेट नो टाइम टू लव देम। अगर जब जज करेंगे तो आप किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते और मोहब्बत ये खुदा है, मोहब्बत ये खुदा का खासा है। तो उनका यह कहना था कि मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में लिखी थी कि खुदा करीम तो आपको नवाजेगा, वो अपनी रहमत के दरवाजे खोले रखेगा, लेकिन असल में जो हराम है वो हराम है। अगर आपने कोई ऐसी ड्रेसिंग की हुई है या ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं, ऐसी बातचीत कर रहे हैं जिसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, जो मजहब के अगेंस्ट है, मजहब की तालीमात के अगेंस्ट है, तो आप हराम कर रहे हैं। और अगर आप उसके दायरे में रहते हुए कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आप हलाल कर रहे हैं और खुदा करीम ऐसे लोगों को नवाजता भी है। तो उनका क्लियरली ये कहना था कि इसका ताल्लुक हरगिज सबा फैसल की उस गाने के ऊपर डांस से नहीं था, इस चीज का ताल्लुक हरगिज सबा फैसल के किसी भी एक्ट से ताल्लुक नहीं था या फैमिली के किसी मैटर से ताल्लुक नहीं था, बल्कि वो एक जनरल, एक जेनेरिक, एक आम चीज थी, एक आम इस्लामिक पोस्ट की थी। और ऐसी ही पोस्ट उनके मुताबिक उन्होंने 2019 में भी की थी। तो 2019 में भी तो उनका कहना है कि मैंने कोई सास की वीडियो नहीं आई थी और कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई थी। तो लिहाजा इस चीज को आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लेकर मुझे यह कहा जा रहा है, कम से कम मीडिया में ये रिपोर्ट हो रहा है, जो कि कम से कम हमने भी रिपोर्ट किया, शायद देखना चाहिए था, शायद ठीक करना चाहिए था, जो रिपोर्ट किया कि शायद वो डायरेक्टली सबा फैसल के ऊपर, उनके डांस के ऊपर, उनके कपड़ों के ऊपर टारगेट कर रही हैं। बहरहाल उनका क्लियर स्टांस है कि इसका हरगिज मतलब अपनी सास अम्मी को टारगेट करना नहीं था। उसके बाद उनके बेटे जो सलमान फैसल है, उनका बड़ा क्लियरली कहना है कि ये वीडियो नहीं मेरी वालदा को करनी चाहिए थी, ये मामला मंजरियाम पर नहीं, मीडिया में इस तरह से नहीं आना चाहिए था। उनका ये कहना है कि मैं बुरी तरह से हर्ट हुआ हूं, मेरा बीपी शूट हो रहा है बार बार, हम बहुत ज्यादा शदीद किस्म के डिप्रेस हैं, एक डिस्टर्ब हैं और एक पैनिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं। चूंकि सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कशंस बहुत ज्यादा हो गई हैं, हम अपने फैमिली का मामला सोशल मीडिया पर लाकर सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। एट द एंड ऑफ द डे शी इज माई मदर, एट द एंड ऑफ द डे ये मेरी बीवी हैं और एट द एंड ऑफ द डे वी विल सॉर्ट इट आउट खुद बैठकर या फिर अपने घर में। बहरहाल ये उनकी पोजीशन थी और ये उन्होंने क्लैरिफाई किया है, ये उनका कहना था। तो जरूरी था कि ये बात भी आप तक पहुंचाई जाए, चूंकि आप लोग मेन स्टेक होल्डर्स हैं, आप लोग जज हैं,
آپ لوگ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، آپ لوگ سمجھتے ہیں، اور آپ لوگ ہی اصل لوگ ہیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.